आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज भी डबल हेडर मुकाबला था, जहां पे नेपाल प्रीमियर लीग के नजरिए से देखें तो बहुत ही रोमांचक भरा मैचेस होता हुआ चले आ रहा है। और यहाँ पे आज जो दोनों मैचेस है, दोनों ही मैचेस हाई स्कोरिंग मुकाबला, वहां पे जबरदस्त और थ्रिलर मुकाबला देखने को मिला। आखिरी ओवर तक मैच गया जिसमें निर्णय निकला, तो ये एक अच्छी बात है नेपाल प्रीमियर लीग के लिए, जिसमें से और भी ज्यादा क्रेज बढ़ेगा और ऐसे ही रोमांचक भरा मैचेस मिलेगा तो और भी लीग और भी ज्यादा गर्मा जाएगा। लेकिन जहां पे आज पहले मुकाबले की बात करें आज दिन की, वहां पे था कर्नाली यक्स बनाम काठमांडू गुरकास के बीच, जिसमें से काठमांडू गुरकास ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। जो शुरुआत किया था यक्स ने, जिसमें से शिखर धवन ने आज थोड़ा बहुत धैर्य दिखाया। जो शुरुआती क्षण में बहुत ही धीमा चल रहे थे, पावर प्ले ठीक ठाक सा गया था, 35-40 रन के करीब बनाए थे। मिडिल ओवर्स भी अगर की बात करें तो वहां पे भी पावर प्ले के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत और धीमा हो गया। पावर प्ले के बाद 6-7 ओवर थोड़ा बहुत धीमा गया, फिर रन गति में थोड़ा बहुत बढ़ावट आया, जिसमें से देखे तो विकेट्स दूसरे से चैड्यू कल्टन ने खेला था 21 रन की पारी। थोड़ी बहुत आतिशी पारी खेलने के बाद कहीं ना कहीं अपना विकेट गंवा बैठे, वरना अच्छा खासा स्कोर बना सकते थे। अब पावर प्ले में चलते बने बाबर हयात से उम्मीदें थी, बाबर हयात भी कुछ खास नहीं कर पाए, इस मैच में स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। जेरार्ड एरास्मस ने जो शुरुआत किया था, अच्छी खासी टर्न दिखाई दिया था, जब भी गेंदबाजी करने आए थे अच्छी खासी टर्न दिखाई दी और अच्छा खासा स्पेल किए थे। अपने इस मैच में 4 ओवर में 29 रन देकर 2 विकेट, बहुत ही महत्वपूर्ण स्पेल कहीं ना कहीं कर गए। जो एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, एसोसिएट नेशंस में नामीबिया का कप्तान है, वो अच्छा खासा ऑलराउंड ऑप्शंस उनकी टीम के लिए और इस मुकाबले में भी अच्छी खासी की। करण कैसी की शुरुआत जबरदस्त रहा, कप्तान ने अच्छी खासी आज गेंदबाजी की। हालांकि ये बशीर अहमद से आपने क्यों गेंदबाजी नहीं करवा, शाहब आलम से क्यों गेंदबाजी नहीं की, थोड़ा बहुत मुझे समझ से परे लगा, क्योंकि सिर्फ एक ही ओवर करवाया था, 10 रन गया था। उसके अलावा देखें तो अगर देखे तो वही नथन साउटर को खिलाया था लेग स्पिनर, कुछ अच्छा खासा गया लेकिन उतना अच्छा खासा नहीं गया। लेकिन कुल मिलाकर देखे तो अच्छा खासा गेंदबाजी रशीद खान ने की, जो तेज तरार गेंदबाज है, मीडियम फास्ट तेज गेंदबाज। लेकिन कहीं ना कहीं शिखर धवन ने जो आखिर में रन गति बनाया, खासतौर पे आखिरी 5 ओवर में, जो करीबन करीबन अगर आप देखें तो बहुत ही जबरदस्त रन बनाए, जहां पे 50+ रन आखिरी 5 ओवर में लिए और वही कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मैच में वापसी करवा गए। 60 रन के करीब अगर आप आखिरी 5 ओवर में रन बनाते तो पूरी तरीके से मुश्किलात में डालते। हालांकि 179 रन बनाए, जिसमें से 5 विकेट गए थे। जिशान मकसूद दूसरे एंड से कंट्रीब्यूट कर रहे थे, पार्टनरशिप में अच्छी खासी साझेदारी निभा रहे थे। शिखर धवन ने लंबे लंबे कुछ छक्के भी लगाए थे, जिसमें से अगर देखें तो 72 रन की पारी अगर देखें तो नाबाद पारी शिखर धवन का, तो ये एक अच्छा खासा बात है कर्नाली एक्स के लिए। ये खिलाड़ी फॉर्म में आ चुका है, लेकिन अच्छे खासे पार्टनरशिप्स भी थे। अगर आप खासतौर पे जिशान मकसूद और धवन के बीच देखें तो वहां पे 65 रन का महत्वपूर्ण पार्टनरशिप। उसके अलावा देखें तो चेज की बात करें तो वहां पे 150 रन का चेज, ऐसा लग रहा था कि शायद अगर गेंदबाज अच्छा कर पाते हैं, जो कि एक अच्छा खासा गुरखास का उतना खास बल्लेबाजी चला नहीं था, तो यहाँ पे क्या कुछ अलग ही पैंतरा आजमा सकते हैं। लेकिन गुरकास ने आज इस मुकाबले में पूरी तरीके से अपना बखूबी निभाया इस मैच में। जो लेकिन शुरुआती पावर प्ले में उतना खास घटा नहीं था। आज जो माइकल लिविट भी कुछ खास अंदाज में लगे नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ देखे तो सिंगल्स डबल्स में विश्वास कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे वापसी किया मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों ने, जिसमें से जेरार्ड एरास्मस आए थे, फिर वहां पे देखे तो सुमित महारजान, फिर देखे तो करण केसी की पारी ने वो कहीं ना कहीं अहम महत्वपूर्ण पारी, क्योंकि जेरार्ड एरास्मस कोशिश कर रहे थे 38 रन की पारी के लिए 28 गेंदों में, जो कि महत्वपूर्ण पारी के लिए पार्टनरशिप में भी योगदान किया। जेरार्ड एरास्मस अर्शदीप पार्टनरशिप हुई। सुमित महारजान की एक अच्छी खासी बात है, ये कि बल्लेबाजी लंबा कर सकते हैं, लेकिन एक थोड़ी बहुत बुरी भी नहीं कहूंगा, थोड़ा बहुत इसको इंप्रूव करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा बहुत तेजी से रन्स बटोर सकते हैं। मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज होकर अगर आप थोड़ा बहुत मिडिल्स में रन्स बटोर सकते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास मौका बन जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गेंदबाजों ने भी अपना योगदान निभाया। सोमपल कमी अच्छी खासी शुरुआत तो किए थे, लेकिन उतना अच्छा खासा खत्म नहीं कर पाया। गुलशन जहाँ बल्लेबाजी में भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किए थे, लेकिन जिशान मकसूद की अच्छी खासी टर्न दिखा जाए, स्लो गेंदबाजी वहां पे जबरदस्त टर्न दिखा और स्पिन होते हुए दिखाई दिया। धवन ने जेरार्ड एरास्मस को की कैच पकड़ा, रिवर्स स्वीप मारने गए थे,
और फिर देखें तो विपिन शर्मा युवा गेंदबाज जो एक अच्छा खासा स्पिनर है, जो 4 ओवर में 18 रन देकर 1 विकेट किफायती स्पेल करके गए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जो आखिरी 5 ओवर तब तक लग रहा था कि मैच खत्म हो चुका है, लेकिन आया वहां पे एक ट्विस्ट करण केसी कप्तान की, और कप्तान की जो 10 गेंदों में 28 रन की पारी, जब 16वें ओवर के बाद आए थे 4 ओवर में करीबन 50 रन के करीब चाहिए था जीत के लिए, और वही कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मैच में पलटवार कर गया। और करण केसी की जो छक्के बरसाए, 2 छक्के 2 चौके, और वही मोमेंटम को पूरी तरीके से शिफ्ट करवा गया। और आखिर में औपचारिकता ही था, बाद में बस लगभग देखे तो वहां पे आसानी से मैच जीत गए। सुमित महाराजन नाबाद 40 रन की पारी खेली, लेकिन कहीं ना कहीं करण केसी की जो प्रदर्शन थी, जो 45 रन की पार्टनरशिप हुई थी, वही पार्टनरशिप बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि बहुत ही कम 18-19 गेंदों में वो पार्टनरशिप, और वही जल्दी जल्दी रन बटोर दिया और वही से मैच को लेकर गए। एक थ्रिलर मैच दिखाई दिया और वहां पे 3 विकेट से मैच जीते, 3 गेंद शेष रहते तो जबरदस्त काठमांडू खासतौर पे देखे तो गुरखास की जीत, और कर्नाली एक्सप्रेस से एक और बार मैच के पास आकर फिर से वही मैच को गंवाना पड़ा। कहीं ना कहीं गेंदबाजों से जो अपेक्षा थी वो अप टू द मार्क नहीं आ पाया, जिसके कारण मैच हार में लगातार 2 मैचेस हारने पड़े। लेकिन अभी दूसरा जो मुकाबला था आज शाम का, वहां पे जबरदस्त रोमांचक भरा था, क्योंकि रोहित पौडल कप्तान अपना पहला लंबिनी लायंस के साथ उतर रही थी टीम, और अपना पहला मैच खेलते हुए एनपीएल का, जहां पे पहले बल्लेबाजी किया, क्योंकि अगर आप देखें तो विराटनगर किंग्स ने फिर से एक और बार टॉस जीत गेंदबाजी करने का फैसला लिया, और यह उनका तीसरा मैच है विराटनगर किंग्स का, जिससे जीत के फिराक में थे। लेकिन जो शुरुआत किया लुम्बिनी लायंस ने, बहुत ही जबरदस्त शुरुआत, हालांकि सलामी बल्लेबाज 15-17 रन बनाकर आउट हुए अर्जुन साउद और वही आशुतोष गिराया, लेकिन वही भी उसके बाद जब कप्तान रोहित पौडल और टॉम मूर्स ने आकर जो पारी को संभाला, वही कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक वक्त ऐसा लग रहा था कि 200 पार भी कर सकते हैं, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में जो गेंदबाजी की बल्लेबाजी की, वहां पे 9 ओवर में 93 रन जरे, और जहां पे रोहित पौडल की कप्तान की भरपूर वो आक्रमण देखा, वहां पे टॉम मूर्स की जबरदस्त शॉट्स दिखे, छक्के लगाए। अगर देखे तो वहां पे देखे तो अच्छी खासी छक्के लगाए। 16 के एक ओवर में 20 रन आए थे, फिर अगले ओवर में देखे तो इम्मतुल्ला की ओवर में भी खास तौर में 16-18 रन आए थे। तो वही, और अनिल खरेल इस मुकाबले में, जो पिछले मुकाबले में स्टार खिलाड़ी थे, इस मुकाबले में कहीं ना कहीं 1 ओवर में 21 रन दिए गए, और जहां पे पूरी तरीके से 12वें ओवर में, और वहां पे कहीं ना कहीं मोमेंटम शिफ्ट करवाया गया, क्योंकि एक ही ओवर में 3 छक्के लगाए थे। टॉम मूर्स ने जबरदस्त लंबे लंबे छक्के लगाए थे। आखिरी 5 ओवर्स में उतना खास रन्स बटोर नहीं पाए, जिसके कारण ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा विशाल कायम लक्ष्य प्राप्त करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं रोहित पौडल की कप्तानी पारी 29 गेंद में 46 रन की पारी, 2 छक्के की मदद से वहां पे कैच आउट हो गए, जिसमें से राजेश मगन ने लेग स्पिनर शॉट्स तो उनके खिलाफ भी लगे, लेकिन विकेट्स भी चटका के गए। यही विकेट कहीं ना कहीं बाद में थोड़ा बहुत गिरता गया गुच्छों में विकेट्स, और वहां पे मुश्किलात में पाई अपने आप को लुम्बिनी लायंस ने, क्योंकि वहां पे पार्टनरशिप अच्छा खासा बन चुका था, क्योंकि दोनों के बीच लगभग देखे तो 65-70 रन के करीब पार्टनरशिप हुआ था टॉम मूर्स और वही रोहित पौडल के बीच। फिर वहां पे आए टॉम मूर्स के विकेट गिरे, वहां पे रनआउट्स 4 रनआउट्स देखने को मिले। निकोलस कर्टन का एक चौका बचाया, जबरदस्त ड्राइव, वहां से थ्रो मारा डायरेक्ट हिट, और वहां से थ्रो मारा, कुछ डायरेक्ट हिट्स भी लगे तो जबरदस्त लगा। लेकिन एक्स्ट्रास भी बहुत दिए थे विराटनगर किंग्स ने, लगभग 20-25 रन के वहां पे एक्स्ट्रा रन देते, तो कहीं ना कहीं टीम एक्स्ट्रा प्रेशर में था विराटनगर किंग्स, क्योंकि विकेट्स भी ज्यादा खिलाड़ी विकेट्स नहीं चटका पा रहे थे। 3 ही विकेट चटकाए थे गेंदबाजों ने, बाकी 4 तो रनआउट के तौर पे आए थे। 7 विकेट 191 रन बनाए थे। आखिर में जो विवेक ने आकर 2 छक्के लगाए थे आखिरी ओवर में, जिसके तहत 191 रन तक पहुंचे थे। बनना ऐसा लग रहा था कि जब रोहित पौडल का विकेट गिरा, वहां से कहीं ना कहीं मोमेंटम को गंवाते चले गए थे। लेकिन 191 रन इस टूर्नामेंट का ये बड़ा रन बन चुका था, हाईएस्ट टोटल बन चुका था। लेकिन जो साझेदारियां थी, अच्छी खासी साझेदारी के कारण वहां पे विराटनगर किंग्स के सामने मुसीबत था, क्योंकि लोकेश बम जो चेस करते हुए दिखे, लोकेश बम और इस्मतुल आलम ने शुरुआत की। इस्मतुल आलम 0 पे चलते बने, रॉयमन साइमंड्स ने चलता किया। लेकिन वहां पे मार्टिन कप्टिल ने छोटी सी पारी के लिए 17 गेंद में 28 रन की पार्टनरशिप भरपूर अंदाज में करके गए। यही स्ट्रक्चर चाहिए था, 62 रन की पार्टनरशिप,
और यही पार्टनरशिप पावर प्ले जबरदस्त गया था, लगभग नेक टू नेक चल रहे थे। जैसा कि वो इनिंग्स में जैसे फेजेस में रन्स बटोर रहे थे, वैसे ही फेजेस में देखे तो विराटनगर किंग्स भी बल्लेबाजी कर रहा था। मिडिल ओवर्स में भी 84 रन बनाए, जहां पे दाद देना पड़ेगा लोकेश बम की जबरदस्त छक्के, जबरदस्त चौके लगाए। बेहतरीन अंदाज में ये युवा खिलाड़ी ने बल्लेबाजी का दिखाया, प्रदर्शन दिखाया। 71 रन की पारी के लिए आखिर में अपना विकेट गवा बैठे, जब तक 3 ओवर में वहां पे 35 रन के करीब चाहिए था, तब वहां के ना कहीं मैच छोड़ के चले गए थे। लेकिन बीच में जब बशीर अहमद के साथ लोकेश बम ने पार्टनरशिप किया, वो पार्टनरशिप मैच में पूरी तरीके से दबाव में डाल गए, वरना अच्छा खासा मुकाबला चल रहा था। 40 रन बशीर अहमद की जबरदस्त पारी 23 गेंदों में, और उनके साथ पार्टनरशिप किया लोकेश बम ने, जबरदस्त एक पार्टनरशिप, 77 रन की पार्टनरशिप, और मैं कहूंगा ये एक मैच जीता हुआ पार्टनरशिप था। और उसके बाद जब 2 विकेट्स गए आखिर में, जो चाहिए था, आखिरी ओवर में 15 रन चाहिए था और विवेक को दिया था, और वहां 15 रन गवा गए। और क्रिस सोल ने आकर 4 गेंद में जो 14 रन बनाए आखिरी ओवर में, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मोमेंटम क्या मैच को ही निकाल कर ले गए, वरना वहां पे मौका था खासतौर पे लंबिनी लायंस के पास। 3 विकेट दुर्गेश गुप्ता की जबरदस्त स्पेल, बाएं हाथ का तेज गेंदबाज, जहां पे अच्छी खासी युवा उभरते हुए सितारे इस एनपीएल से मिलेंगे। बहुत 7, 8, 10 खिलाड़ी जो आने वाले समय में नेपाल के लिए प्रतिद्वंदी करेंगे, और वहां पे मौका मिलेगा, और वहां पे अच्छी खासी परफॉर्म करने को प्लेटफॉर्म मिल सकता है। हालांकि 2 विकेट रेमन सीमंस, जो स्टाद बिन जफर ने एक ही ओवर में 2 विकेट चटकाया था, जिसमें से मैच थोड़ा बहुत पलट चुका था, जिसमें से महत्वपूर्ण विकेट चटकाए थे एक ही ओवर में। अगर आप खास तौर पे देखें तो एक था निकोलस किटन, जो ऑफ स्टंप के बाद पिच हुआ और उसके बाद टर्न करके अंदर आया, तो जबरदस्त वो शून्य पे चलता किया। फिर देखें तो एक ही ओवर में 2 विकेट्स, और वही महत्वपूर्ण विकेट्स थे। उसके अलावा देखें तो गेंदबाजी विवेक यादव की जबरदस्त पिटाई हुआ, जिसके कारण 5 ही गेंदबाजों का इस्तेमाल किया था, और जिसके कारण आखिर में आखिरी 2 गेंद में 3 रन चाहिए थे, वहां पे चौका लगाकर क्रिस सोल ने मैच को जिता कर ले गए। और कहीं ना कहीं दाद देना पड़ेगा बशीर अहमद और लोकेश बम की उस प्रदर्शन ने, उस पार्टनरशिप ने, जिसने पूरी तरीके से इस मैच में आखिर में हारते हारते जीतने की कगार पर आ गए थे, जहां पे उम्मीद जगा कर गए थे, और जिसके कारण विराटनगर की पहली जीत हुई। 2 विकेट से यह मुकाबला जीता, 193 रन का लक्ष्य बनाया, हाईएस्ट टोटल ये भी बना, और हाईएस्ट टोटल को चेज किया इस एनपीएल में। तो ये एक जबरदस्त आज हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिले। तो अभी के लिए इतने रहेगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।